क्या हेलीकॉप्टर सच में आग बुझा सकते हैं? अगर हाँ, तो हेलीकॉप्टर क्या अपने साथ बड़ी बाल्टी लेकर जाते हैं? अगर ये बाल्टी लेकर जाते हैं, तो इस बाल्टी में कितना पानी लेकर जाते हैं? क्या एक साथ सारा पानी लेकर जाते हैं? या फिर हेलीकॉप्टर जिस बाल्टी से पानी लेकर जाते हैं, उसमें सिर्फ पानी होता है या कुछ और भी होता है जो आग बुझाने में मदद करती है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। नैनीताल के जंगल में भीषण आग लगी हुई थी। इस आग को बुझाने के लिए लगातार कई कोशिशें की गई। आग को बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली गई। हालांकि आग में काबू तो पा लिया गया। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक आग को बुझाने के लिए नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को तैनात करना पड़ा था। क्या हेलीकॉप्टर सच में आग बुझा सकते हैं? अगर हाँ, तो हेलीकॉप्टर क्या अपने साथ बड़ी बाल्टी लेकर जाते हैं? अगर ये बाल्टी लेकर जाते हैं, तो इस बाल्टी में कितना पानी लेकर जाते हैं? क्या एक साथ सारा पानी लेकर जाते हैं? या फिर हेलीकॉप्टर जिस बाल्टी से पानी लेकर जाते हैं, उसमें सिर्फ पानी होता है या कुछ और भी होता है जो आग बुझाने में मदद करती है? कैसे मदद करते हैं ये हेलीकॉप्टर्स? एयरफोर्स के पास ये सब काम के लिए खास तौर पर 2 Mi हेलीकॉप्टर्स है। नेटवर्थ के हिसाब से ये टाइप और साइज़ के हिसाब से ये बहुत बड़े होते हैं। तो कितना पानी साथ ले जा सकते हैं ये हेलीकॉप्टर? आग बुझाने वाले Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में पानी स्प्रे करने का इक्विपमेंट लगा होता है। साथ ही इसमें एक बॉम्बे बकेट होती है। इस बकेट की क्षमता 5000 लीटर टैंक की बताई जाती है। लास्ट कुछ ईयर्स से जंगलों की या कोई और बड़ी आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर काफ़ी मददगार साबित होते रहते हैं। आग का फैलाव रोकने में भी इनकी भूमिका रही है। यही नहीं, बल्कि जंगल के आग के मामले में हेलीकॉप्टर टीमों और उपकरणों को भी मौके तक पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं। आग आगे न फैले, इसके लिए बचाव के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल इन्हें ही माना जाता है। आग के सिरों पर ये हेलीकॉप्टर पानी की शावर करते रहते हैं और आग को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये बम्पी बकेट क्या होती है जिससे हेलीकॉप्टर पानी गिराते हैं? बम्पी बकेट एक विशेष हवाई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है जिसका यूज़ 1980 से किया जा रहा है। यह मोस्ट ऑफ हल्का खुलने वाला कंटेनर है जो हेलीकॉप्टर के नीचे से टारगेटेड एरिया में पानी छोड़ता है। पायलट कंट्रोल वाल्व का यूज़ करके पानी गिराते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसे जल्दी और आसानी से भरा जा सकता है। बाल्टी को झीलों और स्विमिंग पूल जैसी जगह से भी भर सकते हैं, जिससे फायर फाइटर्स आग लगी हुई किसी भी जगह के आसपास से पानी भरकर आग में पानी डाल सकते हैं। पंपी बकेट डिफरेंट साइज और मॉडल में अवेलेबल है, जिसकी क्षमता 270 लीटर से लेकर 9840 लीटर से अधिक पानी रखने की होती है। तो ये बम्बी बकेट का आविष्कार कैसे हुआ? बम्बी बकेट का आविष्कार 1982 में एक कनाडिक व्यवसायी डॉन आर्नी ने किया। डॉन आर्नी को जब ये एहसास हुआ कि उस टाइम के फायर फाइटिंग बाल्टियाँ इतनी यूज़फुल नहीं होती, तब उन्होंने जाके बम्बी बकेट का आविष्कार किया। पानी की बाल्टियाँ नॉर्मली टफ फाइबर ग्लास, प्लास्टिक या धातु के फ्रेम वाले कैनवास से बनी होती थी और विमान के अंदर फिट होने के लिए बहुत हार्ड होती थी और उन्हें आग लगी हुई जगह पर ट्रक से ले जाना पड़ता था या हेलीकॉप्टर के हुक पर उड़ाया जाता था, जिससे गति धीमी हो जाती थी। विमान नीचे गिरने का खतरा रहता था। इन कंटेनरों से गिराया गया पानी और एक स्प्रे में बिखर जाता था, जिससे इफ़ेक्ट कम हो जाता था। बम्बी बकेट में ये सारे प्रॉब्लम नहीं है। ये पानी का फोर्स छोड़ता है, परिणाम स्वरूप मोस्ट ऑफ अच्छे से और बेटर क्वांटिटी में पानी नीचे गिरता है। इसका असर भी ज़्यादा होता है। बम्बी बकेट का यूज़ दुनिया भर के 115 से ज़्यादा देशों में 1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों का द्वारा किया जाता है। अब ये फायर अटैक किट है क्या? फायर अटैक किट हेलीकॉप्टर के बाहरी टैंक होता है जिसमें पंपिंग होज होता है। इस पंपिंग होज से ही आग लगी हुई जगह के आसपास पे जहाँ भी पानी अवेलेबल हो वहाँ से पानी लिया जाता है। हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू उसके साइज से डिसाइड होती है। अब हम समझते हैं कि कौन से हेलीकॉप्टर इसमें सूटेबल है। खास तौर से जंगल की आग से लड़ने के मामले में कई तरह के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें A-Star 350, B2, B3, B3E, B4 और EC-120 काफ़ी फेमस मॉडल है। देशों के हिसाब से हेलीकॉप्टर के टाइप अलग अलग हो जाते हैं। जैसे इटली और ग्रीस में बेल्स 205, 212, 214 और 412 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं, जबकि भारत में MI सीरीज़ के। तो कैसे होते हैं मुश्किल हालात?
इन हेलीकॉप्टर को आग के बहुत पास और उनकी लाइन में ही रहना होता है, इसलिए कई बार धुएं के कारण दिखाई देने में परेशानी होती है। एक से ज़्यादा हेलीकॉप्टर एक साथ फायर फाइटिंग में हो तो आग और धुएं के चलते हारमोनी में दिक्कतें होती है। आग के फैलाव के मुताबिक कई बार पायलट को घंटों या फिर दिनों या हफ्तों तक भी जूझना पड़ता है। जंगलों की आग बुझाने के लिए तैनात किए गए हेलीकॉप्टर को खास तौर से ट्रेन पायलट ही उड़ाते हैं। साथ ही इस दौरान पायलट के साथ हेलीकॉप्टर में अन्य व्यक्ति भी तैनात होते हैं, जिनको फिक्स किए हुए सेफ्टी सूट और कपड़े भी पहनने होते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच लाइक वीडियोस पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।